धाकड़ खबर, बेखौफजुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के निज़ुम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश का छोटा इंजन देश के बड़े इंजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और अगर मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाएगा तो असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को देश ही नहीं पूरी दुनिया में रुस्वा करके रख देंगे। हर मंच से उनका मजाक उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। सवाल पैदा होता है कि आखिर छोटा इंजन बड़े इंजन के खिलाफ किस आधार पर मुकदमा दर्ज कराएगा, और अगर मुकदमा दर्ज नहीं कराएगा तो क्यों असदुद्दीन ओवैसी उसको मुद्दा बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आने के बाद से लग रहा है छोटे और बड़े इंजन के बीच कोई नया विवाद शुरू होने वाला है। तो उस विवाद से भाजपा अपने आप को कैसे बचाएगी, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी के तौर पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी के विश्वगुरु होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से तंज किया है वो थोड़ा सा देख और सुन लीजिए। मगर हम हमारे वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि मोदी जी रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, तो सॉलिडारिटी दिखाओ, रोको उन लोगों को। 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है, वो जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है कि घरों को बर्बाद, 6000 बम गिराए गए। हम भारत के वजीर आजम को बताना चाह रहे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था कि ये फलस्तीन अरबों का है। जिस तरह अंग्रेजों के लिए बर्तानिया है, फ्रेंच के लिए फ्रांस है, ये अरबों की जमीन है, ये अरबों की जमीन है, गांधी ने कहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वार क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो फलस्तीनियों को गाजा से निकाला जा रहा है उनकी मदद करनी चाहिए, रोकना चाहिए। अरे उनको पानी दो, दवा दो, लाइट दो। ये कौन सा जुल्म है कि तुम उनको मार रहे हो? बेहतरीन से बेहतरीन हथियार अमेरिका दे रहा है, अरे आप इन पर हथियार बरसा रहे। सुन लिया आपने, बहुत करारा तंज किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। सीधे कहा है कि विश्वगुरु बनना चाहते हो, हर बात में बोलते हो कि हम विश्वगुरु हैं, हमने रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही वॉर को रुकवा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आज पूरी दुनिया में हमारे पूछे बगैर कुछ नहीं हो रहा है। तो क्यों फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं रुकवा देते हो? क्यों जो इजराइल हमले कर रहा है, गरीब फिलिस्तीनियों पर उनको मार रहा है, वहाँ बच्चों की, औरतों की हत्याएं तक कर रहा है, उसको क्यों नहीं रुकवा देते हो? क्या ऐसे ही यूएनएससी की सदस्यता चाहते हो? क्या ऐसे ही अपने पास वोटिंग का अधिकार चाहते हो? बहुत जबरदस्त हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने कल हैदराबाद के एक मंच से बोला है, और इसके बाद कई सारे सवाल उठने चाहिए थे कि क्या ऐसे ही लोग विश्वगुरु हो सकते हैं? क्या ऐसे ही लोग वसुधैव कुटुंबकम की बातें कर सकते हैं? क्या अभी हाल फिलहाल में G20 की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को विश्वगुरु बनाते हुए ऐसे ही कहा था, वन अर्थ वन फ्यूचर, यानी एक दुनिया एक सपने की बात की थी? तो क्या ऐसे ही एक दुनिया एक सपने की बातें हो रही हैं? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने बाबा जी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी मुकदमा दर्ज करोगे? और ये बात कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन का झंडा भी दिखाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमारे
मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया। क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया हूं। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। और हम उस बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, अगर आपको केस बुक करना है तो वजारत खारजा MEA पर केस बुक करना पड़ेगा। अगर कहीं यूपी में मोदी जी आ गए तो उन पर भी केस बुक करना पड़ेगा आपको। सुन लिया आपने, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बड़े बोल वचन बोल रहे हो, क्या फलस्तीन के समर्थन में बात करने पर मुकदमा दर्ज कर दोगे, जेल में डाल दोगे। मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पास इंडिया का झंडा भी है, भारत का झंडा भी है और मेरे पास फलस्तीन का झंडा भी है। बहुत तकड़ा और करारा चैलेंज दिया है। हालांकि ये चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है, लेकिन हो सकता है इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ही छोटे इंजन यानी कि आदित्यनाथ योगी द्वारा कोई बड़ा मुकदमा उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दर्ज करा दिया जाए, क्योंकि विदेश मंत्रालय के खिलाफ तो करा नहीं सकते हैं और बड़े इंजन के खिलाफ भी करा नहीं सकते हैं। तो ये एक छोटी सी खबर थी, मुझे लगा इसी नजरिए के साथ आपके सामने रख लूं। अच्छी बुरी जो भी लगी हो ना जी, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त। मगर हम हमारे वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि मोदी जी रोको, जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, तो सॉलिडारिटी दिखाओ। रोको उन लोगों को। 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है, वो जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है कि घरों को बर्बाद, 6000 बम गिराए गए। हम भारत के वजीर आजम को बताना चाह रहे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था कि ये फलस्तीन अरबों का है। जिस तरह अंग्रेजों के लिए बरतानिया है, फ्रेंच के लिए फ्रांस है, ये अरबों की जमीन है। ये अरबों की जमीन है, गांधी ने कहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वार क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो फलस्तीनियों को गाजा से निकाला जा रहा है उनकी मदद करनी चाहिए, रोकना चाहिए। अरे उनको पानी दो, दवा दो, लाइट दो। ये कौन सा जुल्म है कि तुम उनको मार रहे हो? बेहतरीन से बेहतरीन हथियार अमेरिका दे रहा है, अरे आप इन पर हथियार बरसा रहे।